हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओपित रुकिया और हम पढ़ रहे हैं प्लस टू क्लास के चैप्टर फिफ्थ को प्राथमिक क्रियाएं। तो इस चैप्टर में हमने 3 लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिए हैं और ये इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। तो हमने अलग अलग प्रकार की कृषि और पशुपालन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं मिश्रित कृषि के बारे में। तो मिश्रित कृषि का जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपको थोड़ा करवाया था, ठीक है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे करते हैं। तो मिश्रित की कृषि क्या होती है, मुख्य रूप से इसकी जो विशेषताएं हैं उन्हीं की बात करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इनकी विशेषताएं लिखे, या मैप साथ में मैप दिया होगा, उस मैप को भी फिल करना है कि वहाँ की जो जहाँ मिश्रित कृषि की जाती है उन क्षेत्रों को है उस मैप पर क्या है, मानचित्र पर क्या है, आपको दर्शाना होता है। तो मिश्रित कृषि है वो मुख्य रूप से क्या है, इसकी जो विशेषता है, तो ये अत्यधिक जो विकसित भाग है, या आप कह सकते हो विकसित देशों में है वो की जाती है। जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, पहला जो क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उसका पूर्वी भाग यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया, और दक्षिणी महाद्वीपों के जो समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग हैं उनमें क्या है, मिश्रित जो खेती है या कृषि है वो की जाती है। तो अगर हम इसमें मैप पे देखें, जो 5.14 है उस पर दिया हुआ है कि मिश्रित खेती के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये कौन सा है, ये वाला एरिया जो दे रखा है यहाँ, जो मिश्रित खेती खेती का उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है मुख्य रूप से, ठीक है। फिर यूरेशिया का भाग, यूरेशिया का यानी कि जिसमें यूरोप और एशिया का जो भाग सम्मिलित है वहाँ पर मिश्रित खेती की जाती है। फिर इसके अलावा जो उसमें लिखा हुआ है कि जो दक्षिणी जो क्षेत्र है, दक्षिण जो महाद्वीप है जिसमें दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके दक्षिणी भाग, जैसे ये अफ्रीका का महाद्वीप का दक्षिणी भाग है और ये दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग है, तो इन क्षेत्रों में क्या है, मिश्रित खेती की जाती है। ओके। और आगे है इसकी और विशेषताएं के बारे में कि कृषि है उन इसमें क्या है, खेतों का जो आकार क्या होता है वो मध्यम होता है। तो क्योंकि हर एक जो कृषि है उसका अलग अलग प्रकार होता है, तो मिश्रित खेती जहाँ होती है वहाँ खेतों का आकार क्या होता है, मध्यम होता है। और इसमें क्या है, बोई जाने वाली फसलें कौन कौन सी होती है, जिसमें गेहूँ है, जौ है, राई है, जई, मक्का और जो चारे की फसलें हैं, और साथ में कंदमूल है। कंदमूल यानी जो जड़ों वाले, जैसे आप कह सकते हो गाजर है, मूली वगैरह है, ये फसलें हैं वो बोई जाती हैं। और चारे हैं, चारे की जो फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। और क्यों 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 है, क्योंकि मिश्रित जो कृषि की जाती है उसके अंतर्गत है पशुओं को पालना और कृषि करना दोनों है वो सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होती है, पशुओं को पाला जाता है और साथ के साथ क्या है, कृषि को भी समान महत्व वो दिया जाता है, यानी फसल उत्पादन और कृषि है इसमें दोनों किया जाता है। इसलिए क्या मिश्रित खेती में जो चारे की जो फसलें होती हैं ये इसका मुख्य घटक है। तो फसलों के साथ साथ क्या है, पशुओं को पाला जाता है। कौन कौन से फसलें बोई जाती है वो है, साथ में पशु कौन कौन से पाले जाते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ मवेशी है, भेड़ है, सुअर है, कुकुर है। कुकुर का अर्थ है यहाँ जो मुर्गी फार्म कह सकते हो आप, पोल्ट्री अगर फार्म, या जो बतख बतख भी पालते हैं कई फार्म में, वो क्या है साथ के साथ किया जाता है, जो क्या है इनके मुख्य आय का स्रोत होता है। इसमें क्या होते हैं आगे, इसमें मृदा की जो उर्वरता है उसको बनाए रखने के लिए, या फसलों को बार बार है उपजाऊ रखने के लिए क्या है, जो पशुओं की जो खाद होती है उनको क्या है इसमें यूज किया जाता है। और इसमें क्या विकसित कृषि यंत्र यूज होते हैं, इमारतों का यूज होता है। अब इमारतें किस में यूज होंगी, मान लीजिए कुक्कुट पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन है, तो उसके लिए चाहिए। और रासायनिक और वनस्पति खाद है, वनस्पति खाद कौन सी, हरी खाद, यानी पशुओं का जो मल बचता है उसको क्या है इसमें यूज किया जाता है। इस पर क्या है, अधिक पूंजी व्यय होता है, जो साथ ही साथ कृषकों की जो कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं। तो ये कुछ 7-8 विशेषताएं हैं मिश्रित खेती की, कृषि की, ये आपको करनी है। और साथ में उसमें मैप में दिया होगा, अगर खाली मैप अगर इस तरह से आपको मिलता है तो उसमें आपको ये जो क्षेत्र है वो दर्शा देने की इन क्षेत्रों में क्या है, मिश्रित खेती है वो की जाती है। ओके। आगे हम बढ़ते हैं मिश्रित खेती के बाद, मिश्रित कृषि के बाद डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में क्या किया जाता है, जो दुधारू पशु है उनको दूध के लिए क्या है पाला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। इसमें क्या है, पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी पैसे की जो आवश्यकता है इस डेयरी कृषि करने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा होती है।
और इसमें क्या पशुओं के लिए छप्पर है, घास को जो संचित रखने के लिए, या जो घास इकट्ठा चारा इकट्ठा रखते हैं उसको पशुओं को डालने के लिए, या आप अपने लोकल एरिया में देखा होगा जो हम हमारे यहाँ बचते हैं, जैसे हम तूड़ी जिसको बोलते हैं, जो नीरा होता है उसको जैसे हम इकट्ठा करके रखते हैं, या आपने गौशाला में देखा होगा कई बार कि उसमें क्या वो बहुत बड़ा वो जैसे भंडारण उसका बनाया होता है, वहाँ पर क्या उसको चारे को क्या जो सूखा चारा होता है उसको रखा जाता है। तो ये चीज़ें उनमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो दूध उत्पादन होता है उसमें क्या है, अधिक यंत्रों का प्रयोग के लिए पूंजी है वो ज़्यादा होनी चाहिए दूध निकालने के लिए। अब ये तो है नहीं कि मान लीजिए किसी के पास 200 गाय हैं और वो हाथ से ही दूध निकालेगा। तो दूध उत्पादन के लिए भी क्या है, या उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको निकालने के लिए, ठीक है, उसका जैसे दही है, चाहे वो पनीर बनाते हैं, तो उसके लिए क्या है, यंत्रों का या जो पूंजी है उसका अधिक प्रयोग होता है। इसके साथ साथ जो पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और पशु चिकित्सा पर भी क्या है, अधिक ध्यान दिया जाता है, और इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। गहन श्रम का अर्थ है कि इसमें जो जो श्रमिक है या मजदूरी है या जो काम करवाते हैं वो अधिक आवश्यकता पड़ती है। और पशु, ताकि क्या पशुओं को चराना हो, दूध निकालना हो, जैसे कार्यों के लिए पूरे साल भर क्या है, इसमें श्रम की आवश्यकता रहती है। क्योंकि अब फसलें तो है नहीं, क्योंकि फसलों में तो क्या होता है कि जब सीजन आता है तब उसकी जो कटाई होती है या जब उसकी बुआई होती है तभी श्रम की आवश्यकता होती है, वरना है उसमें एक व्यक्ति है कोई भी इसमें श्रम कर सकता है। तो इसमें क्या है, इसकी आवश्यकता होती है, तो पूंजी है वो अधिक लगेगी। तो डेयरी है, डेयरी कृषि है, वो मुख्य रूप से अगर बात करें कि किन क्षेत्रों में की जाती है, यहाँ करने की बता रहा हूँ कि कहाँ पर होती है। मुख्य रूप से डेयरी जो कृषि है वो नगरीय और जो औद्योगिक केंद्र है, मतलब कि नगर मान लेते हैं, कोई एक नगर है, उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, या कोई औद्योगिक केंद्र है उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या है, डेयरी कृषि है वो की जाती है। क्योंकि ये क्षेत्र मान लीजिए कोई शहर है या जो कोई औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें क्या ताज़ा दूध और अन्य जो डेयरी उत्पादक हैं, जैसे कि मान लीजिए दही है, दही के अलावा अगर आप कह सकते हो जो पैकेजिंग जो चीज़ें होती है दूध से बनी हुई है, मावा है, ठीक है, मक्खन है, और घी भी हो सकता है, इन चीज़ों को क्या है वहाँ से सप्लाई करते हैं। लस्सी हो गया, इनको क्या है वहाँ ताज़ा है, फ्रेश है, वो बाज़ार तक क्या है इजीली पहुँचाया जाता है। इसलिए क्या है, ये मुख्य रूप से डेयरी फार्मिंग का होगा। मान लीजिए शहर है, उस शहर के आसपास के क्षेत्रों में डेयरी कृषि है, या जो पशुओं को पाला जाता है दूध उत्पादन के लिए। ओके। और वर्तमान समय में जो विकसित यातायात के साधन और जो प्रशिक्षकों का उपयोग और जो पौष्टिकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जाता है। यहाँ हम, जैसे कि आप मान सकते हैं कि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा आ गई है। तो आज के टाइम में हम क्या करते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा कि जो अमूल के जो दूध है उसकी जो जो अधिकतर जो फैक्ट्री है, या आप ये कह सकते हो जो बनता है वो क्या गुजरात में बनता है, ठीक है। तो वहाँ से दूध है वो अलग अलग देश के अलग अलग कोने या अलग अलग भागों में पहुँचाया जाता है रेलगाड़ियों के द्वारा और फ्लाइट्स के द्वारा। तो वो कारण क्या है, यातायात के साधनों के कारण ही हो पाए। इसके अलावा प्रोसेस करके क्या है, उसको क्या भंडारण करके है, या आप कह सकते हो रेफ्रिजरेशन करके क्या है, उसको दूर के क्षेत्रों तक भी उसकी सप्लाई है वो की जा सकती है वर्तमान समय में। और वाणिज्यिक डेयरी कृषि है उसके मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं यहाँ दिए गए। तो उसमें है सबसे पहला, ये है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, दूसरा कनाडा है, ठीक है, और तीसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ठीक है। ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्र इसके डेयरी कृषि के, जो 5.16 में दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हो आप कि डेयरी के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है, उसका जो पूर्वी भाग है, यूरोप के जो उत्तरी और जो पश्चिमी भाग है, इसके अलावा जो तस्मानिया और उसमें न्यूजीलैंड लिखा हुआ है वह ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। क्योंकि न्यूजीलैंड इसके साइड में ये यहाँ, और तस्मानिया ये यहाँ दे रखा है इसी के पास में, ठीक है। तस्मानिया है यहाँ ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है डॉट इसके साइड में, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये है न्यूजीलैंड। इन क्षेत्रों में क्या है, डेयरी जो फार्मिंग है या डेयरी जो कृषि है वो की जाती है, ठीक है। ये 3 सूत्र है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप उसमें विशेषताएं लिखेंगे, और उसके साथ साथ है मैप है जो दिया हो, या अगर नहीं दिया हो तो अगर मैप उसमें आप फ्री हैंड से ड्रॉ करके गए उसमें बना सकते हैं, ठीक है। आगे है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागर सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, भूमध्य सागर है कहाँ। भूमध्य सागर है, अगर आप मैप में देखोगे तो भूमध्य सागर पड़ता है यूरोप और जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके
बीच में पड़ता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये इसको भूमध्य सागर का क्षेत्र बोलते हैं। ये वाला ये है भूमध्य सागर क्षेत्र, ठीक है, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में पड़ता है, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि, अब ये भी क्या अलग तरह की कृषि विशेषता है, ये मुख्य रूप से भूमध्य सागर के जो आसपास के तटीय क्षेत्र है उनमें की जाती है। और इसकी विशेषता क्या है, ये क्या है, यूरोप से उत्तरी, दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका से ट्यूनेशिया से लेकर जो अटलांटिक तट है वहाँ तक फैला है। ये मुख्य क्षेत्र हो गया कौन सा, ये वाला तट की बात कर रहे हैं यहाँ, यानी इस तट से यहाँ, इस तट से यहाँ से शुरू होकर ये पूरा का पूरा ये वाला यहाँ तक अटलांटिक तक, पहला तो ये क्षेत्र होगा। इसके अलावा कुछ एक और भी क्षेत्र है इसमें, जैसे लिख रखा है इसमें दक्षिणी कैलिफोर्निया। दक्षिणी कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया। और चिली का जो मध्य भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है चिली का, इस क्षेत्र में क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। इसके अलावा जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है ऑस्ट्रेलिया के, और दक्षिणी पश्चिमी भाग है, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग है ऑस्ट्रेलिया के, उनमें, और जो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ये दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, ये वाला दक्षिणी अफ्रीका है, सॉरी, ये इस क्षेत्र में क्या है, दक्षिणी जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या है, ये कृषि है वो की जाती है, ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि। और कुछ है ऑस्ट्रेलिया के पार्ट भी है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी भाग है। अब इन क्षेत्रों में या आप ये कह सकते हो भूमध्य सागरीय कृषि की जो मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पर खट्टे जो फल है उनकी आपूर्ति विश्व में सबसे अधिक होती है। बात आती है कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि खट्टे फलों का जो उत्पादन होता है वो किस तरह की कृषि का उदाहरण है, तो वो है भूमध्य सागरीय कृषि का एक मुख्य उदाहरण है। तो इन क्षेत्रों से खट्टे फल है वो उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी जो आपूर्ति है विश्व के बहुत से शहरों में की जाती है। और अंगूर की जो कृषि है भूमध्य सागरीय की, जो भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र है उसकी एक साथ के साथ विशेषता है। और इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा है, या आप कह सकते हो शराब है, वो बनाई जाती है इस क्षेत्र में। क्योंकि खट्टे फल, शराब है वो खट्टे फलों से जैसे बनती है, तो क्या है, यहाँ जो अंगूर की जो उच्च गुणवत्ता की जो शराब है वो यहाँ बनाई जाती है। और जो निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उस श्रेणी से तो क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। और जो निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उससे क्या है, उसको सुखाकर उसका जो मुनक्का होता है या जो किशमिश है वो बनाई जाती है। ओके, आगे है अंजीर और जो जैतून है, अंजीर और जैतून है, इसका उत्पादन भी यहाँ होता है। और शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग होती है, तब फल और सब्जियों की जो मांग है यूरोप और संयुक्त राज्य के क्षेत्रों में, वो भी फलों की मांग है, यहाँ से आपूर्ति है उसकी की जाती है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में यहाँ एक अंगूर का बाग है, उसकी इमेज दी गई है, ये देख सकते हो आप। ओके, इसकी में भी मैप है वो नहीं दिया हुआ है। एक बात याद रखना, आप मैप है जो उसमें पूछा गया हो ना वही मैप है, उसमें एग्जाम में एरियाज पूछे जाएंगे। जैसे ब्लैंक मैप आएगा आपके, फॉर एग्जांपल जैसे यही मैप आ गया, इसमें आपको एरियाज पूछे जाएंगे। जैसे मैंने कल लेक्चर 3 में आपको बताया था कि जो अनाज होता है उसका उत्पादन, जो विस्तृत अनाज के क्षेत्र हैं उनमें पूछ लिया जाए आपके पंपास क्षेत्र कौन सा है, उसमें ऑप्शन दिया होगा, ऐसे एरिया बनाए होंगे, ठीक है, आपको डॉट्स दिए होंगे, वहाँ पर लिखा हुआ होगा ए, ऐसे मान लीजिए इसमें ए लिख दिया, इसमें बी लिख दिया, तो उसमें लिखा होगा कि ए क्षेत्र है वो किसको प्रदर्शित करता है, या उसमें लिखा हो पंपास क्षेत्र है, या वेल्स का क्षेत्र है, या स्टेपी का क्षेत्र है। तो इस तरह से क्या डॉट्स है या जो एरिया है इस तरह से ब्लैक करके दिया हुआ होगा और डार्क करके आपको मिलेगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो मैप में इसी तरह से पूछा जाएगा, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इसको आपको और बता देंगे, ठीक है। आगे है कजाकिस्तान में भी यहाँ सामूहिक फार्मों में अंगूर की जो संग्रह करते हुए यहाँ इमेज दिखाई गई है कि वो बाग से अंगूर इकट्ठा कर रहे हैं, उनको पैकेजिंग करके क्या बाज़ार के लिए तैयार कर रहे हैं बेचने के लिए। आगे बात करते हैं हम बाज़ार के लिए सब्जी, खेती और उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि है उसमें अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलों हैं, यानी जिसको बेच कर क्या ज़्यादा पैसे हैं वो कमा सकते हैं, वो चीज़ें बोई जाती हैं। और कौन कौन सी फसलें इसमें, मुख्य रूप से सब्जियां, फल और फूल पुष्प हैं वो लगाए जाते हैं, जिनकी मांग है वो नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। तो इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और खेत है अच्छे यातायात के साधनों द्वारा नगरीय
जो केंद्र होते हैं वहाँ से जुड़े होते हैं, जहाँ ऊंची आय वाले जो उपभोक्ता है वो रहते हैं, यानी उसको खरीदने वाले, ऊंचे दामों पर खरीदने वाले जो कंज्यूमर है वो वहाँ रहते हैं, वो उसको खरीदते हैं। इसमें गहन श्रम, यानी श्रम का मतलब क्या है, यहाँ जो मजदूरी है उसकी अधिक ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ अच्छी सिंचाई होनी चाहिए, उर्वरकों का प्रयोग होता है, अच्छी किस्म के बीज और कीटनाशक, और हरित गृह, हरित गृह किसको बोलते हैं, हरित गृह, और शीत क्षेत्रों में कृत्रिम कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग किया जाता है। ये दो चीजें आपको बता देता हूँ, हरित गृह, शीत क्षेत्रों में जो कृत्रिम ताप होता है। मान लीजिए आपने देखा होगा कि आज के टाइम में आपको मटर मिल रही है, मटर जो सब्जियों में बनाते हैं, तो उसका कारण क्या, जो आपने पोली हाउस देखे होंगे, पोली हाउस में क्या होता है, जैसे एक फार्म सा बना लिया, उसके ऊपर पॉलीथीन है वो डाल देते हैं, और उसके अंदर क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करके जो अपोजिट सीजन की जो सब्जियां हैं वो उसमें लगाई जाती है, उस पोली हाउस को। तो उस पोली हाउस को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हरित गृह। या शीत क्षेत्र में जो कृत्रिम जो ताप पर जो फसलें बोई जाती है उनको बोला जाता है, ठीक है, जो पोली हाउस में लगाई जाती है। आपने पोली हाउस आसपास के क्षेत्रों में देखे होंगे, ठीक है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करके बनाते हैं। इसी प्रकार जो इस प्रकार की जो कृषि है वो उत्तरी पश्चिमी और यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अधिक की जाती है, जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या हो, अधिक हो। और नीदरलैंड में, ये एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपको, कि नीदरलैंड में जो पुष्प उत्पादन है उसकी विशिष्टीकरण है। नीदरलैंड में पुष्प उत्पादन है वो अधिक होता है नीदरलैंड में। और यहाँ से जो बागवानी फसल के जो मुख्य रूप से ट्यूलिप है, जो एक प्रकार के फूल की प्रजाति है, वो पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में क्या है, इसको भेजा जाता है नीदरलैंड से इसका उत्पादन करके। अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या होता है कि जिन प्रदेशों में, यहाँ से है, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहाँ इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। किसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, जब सब्जी और जो उद्यान कृषि है कोई किसान अगर करता है और उसको काट कर या उसको क्या है उत्पादन करके क्या है वो जब बाजार में शहरों में क्या है उसको बेचता है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रक फार्मिंग है कहते हैं, ठीक है। ट्रक फार्मिंग में क्या होता है, ट्रक फार्म और बाजार के मध्य की दूरी और जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पे इसे इसका नाम है वो ट्रक फार्मिंग है या ट्रक कृषि है वो रखा गया है। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, और एक मान लीजिए शहर है, तो क्या होगा, खेत का जो मालिक होगा वो शाम को या सुबह क्या फसलों को काटेगा और एक रात भर की दूरी पर जो शहर स्थित है वहाँ पर क्या उसको बेच देगा। मान लीजिए हिसार में किसी किसान ने क्या है मशरूम है वो उगा रखे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से मशरूम को तोड़ेगा और उसको क्या दिल्ली में मार्केट में क्या है 4 या 5 घंटे की दूरी है उसमें क्या है उसको जाकर वो बेच देगा। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग। तो पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में जो उद्यान की कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। अब कारखाना कृषि किसको बोलेंगे, इसमें क्या होता है, पशुधन पाला जाता है, पशु पाले जाते हैं जिसमें गाय, बैल या कुक्कुट होते हैं, ठीक है। इन्हें बड़े बाड़े में या कारखाने में रखा जाता है और फिर उनसे क्या है जो तैयार बने हुए भोजन पर रखा जाता है और उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। या आप ये कह सकते हो इसमें जो पैकेट मीट आता है ना, पैकेट में जो मीट आता है उसकी बात की गई है यहाँ, तो उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण है, यंत्र खरीदने, प्रकाश और ताप की व्यवस्था करके पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें अच्छी नस्लों का चुनाव करके और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों का पालन करके कुक्कुट और पशुपालन के महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी कि इसमें क्या एक फार्म होता है, फार्म में जो आप ये कह सकते हो कि जो मुर्गियां पालना हो या जो गाय है उसको पालना हो, ठीक है, भेड़ को पालना हो, चाहे वो बकरियों को पालना हो, उनको रखा जाता है फार्म में और उनसे क्या है उत्पादन है वो लिया जाता है। और उनमें जो उच्च तकनीक है या जो अच्छा भवन है उनका निर्माण करके उनका क्या अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुक्कुट फार्म जब बनाया जाता है तो उसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, गर्मियों में भी ध्यान रखना पड़ता है, सर्दियों में भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि उनमें बीमारी ना जाए, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है, हम पढ़ रहे हैं यहीं तक और आगे का जो है हम कल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिए, बाय।